की बात वो पता किन के साथ करते हैं, पांच बंदे अपने कमरे में बैठा लेंगे, वो कहते हैं ये किसान है, ये झूठी बात बोलते हैं। मन की बात भैया, मन की बात करनी है ना। अगर तुम्हारे को जनता ने बनाया है, सबसे बड़ी चपेट देखो, कनाडा यूएसए के प्रधानमंत्री को इन्होंने इनवाइट करा 26 तारीख को यहाँ के लिए। उन्होंने कहा हम तुम्हारे वहाँ नहीं आ रहे, जो किसान हमारे को रोटी खिलाता है, जो अन्न खिलाता है, अगर उनकी बात नहीं सुनोगे तो हम तुम्हारे पास आने नहीं। इससे बड़ी चपेट कोई है ही नहीं। और लोगों का कहना है, तो लोगों का कहना है नरेंद्र मोदी, तो लोगों का कहना है कि किसी भी दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पे और यहाँ पे हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो लगातार प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं तमाम तरह की सर्दी के बावजूद भी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग इतने दिनों से यहाँ पर हैं लेकिन सरकार झुकती नहीं दिख रही, क्या करना चाहेंगे आप लोग आगे जिससे सरकार आपकी बात माने? आपको क्या लग रहा है सरकार आपकी बात क्यों नहीं मान रही? सरकार का अड़ियल रवैया है, नहीं मानते, बेशर्मी धारी हुई है और मानने की बात तो कोई है नहीं। जो कोई चीज़ गलत कर बैठे है सरकार, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦਾ, ਜੇ ਕਰ ਬੈਠੀ है गलती तो ਉਹਨੂੰ वापस ਲੈਣ ਤੇ हर्ज भी की एक बेशर्मी है बस। मतलब सरकार ने लगभग ये तय कर लिया है, उसने कहा कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। कल मैंने सुना है सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई भी है, पहली इसकी सुनवाई भी है। तो आपको क्या लगता है, सरकार ने तो बिल्कुल अपना रवैया रुख साफ कर दिया है पिछली मीटिंग में नरेंद्र सिंह तोमर ने कि वो पीछे नहीं हटेंगे? जो मर्जी सरकार कर ले, लेकिन जब तक वो आपने काले कानून तन्ने रद्द नहीं कर दी, पीछे नहीं हटती, हम यहाँ पे इदों भी होर तिखा करांगे संघर्ष, जिथों तक भी जाना पवे असीं जावांगे। असीं मौत लई भी ते मरन लई भी तैयार हां, भावें सानूं गोलियां मार देवे बस, तां भी कोई गल नहीं। तुम्हारा घरों रिकॉर्ड हो रहा है? बस चले बस एक मिनट। तो सर ये बताइए, कल एक हमारे किसान भाई ने आत्महत्या भी कर ली, ये आत्महत्या करने पे क्यों मजबूर हो रहा है किसान? आत्महत्या करने पे ਉਹ मजबूर हो रहा भी ਇੱਥੇ 40-45 दिन हो गए बैठिਆਂ ਨੂੰ, घर ਦੀਆਂ भी मजबूरियां, बंदा दुखी है, की करे फिर? घरों भी आई जाते फोन, आ जाओ, ये करो वो करो, ਜਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਕਾਨ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਖੀਰ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਫਿਰ ਮਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ यार। मैडम आप बताइए, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में कब से हैं? ਅਸੀਂ 3 दिन से हैं। तो आपने लगातार यहाँ पे 3 दिन से हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं झुक रही है? क्या कह सकते हैं सरकार को, सरकार का अड़ियल रवीरा है, वो ताई चुक नहीं रही, ठीक है ना। जिन्ना चਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ वापस नहीं होंगे उन्ना चਿਰ किसान इत्थे इंज ही डटे रहणगे। तो अगर सरकार पीछे नहीं हटी तो आप लोग क्या करोगे आगे? मतलब यहाँ पे बैठे रहोगे या फिर चले जाओगे वापस? बैठे ही रवांगे, घर जान का कोई मतलब नहीं हैगा, इत्थे ही डटे रवांगे। असीं आपदी जान देण नूं तैयार हाँ, ठीक है ना। असीं घरों सोच के ही इंज आए भी असीं जान दे के आवांगे, ठीक है ना, नहीं तो कानून वापस करके लियावांगे जान मौत। तो भाई आप बताइए, आप यहाँ पे यंग प्रोटेस्टर्स की तरह मुझे लग रहे हैं, बहुत सारे यंग लोगों की तरह। मैं दिल्ली से हूँ और जब हम न्यूज़ में देखते हैं या फेसबुक पे देखते हैं और पता लगता है कि आज इस भाई ने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, ये बात हर्ट होती है। दिल्ली की जनता इनके साथ है, जितने भी सिख भाई हैं। आज मेरी छुट्टी थी, यहाँ पे आए हैं सेवा के लिए, जो भी बना पड़ता हमने करा, ठीक है। पर जो गलत जो न्यूज़ें बनती हैं ना, ये जो सुसाइड हो रहे हैं ये उनके ऊपर चपेट है। जो बोलते हैं ना कि ये खालिस्तानी है, ये इनके पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, यहाँ से फंडिंग हो रही है, ये उनके ऊपर थप्पड़ है, ये उनका जवाब है, ये जो सुसाइड कर रहे हैं। मैं कोई एग्ज़ाम्पल, बहुत से एग्ज़ाम्पल है यार देने के लिए। अगर कोई बंदा, कोई मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ और मैं आपको बोलूँ आपका माँ बाप है, बिठा दे वहाँ पे धरने पे और मार दे, मरवा ले अपने माँ बाप, मैं 1000 रुपये देता हूँ, कोई आएगा? कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। और यहाँ पे बंदे मर रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे? हम जैसे यंगस्टर, आज इतने साल का मेरा बच्चा अगर पूछता ना, पापा टीवी पे क्या चल रहा है, साला शर्म आती है बताने में कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा कर रहा है। किसके लिए कर रहे हैं यार? हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए तो कर रहे हैं ना। अभी बहुत सारे एक बात में आपने बहुत एग्जाम्पल आ चुके हैं दिल्ली में। अगर कॉर्पोरेट अगर आपको, आप तो लल्लू तो कोई है नहीं सर,
मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं है, आज स्टेज के पास जाएंगे ना तो आपको किसान ही मिलेंगे वेल इंग्लिश बोलते हुए। इंग्लिश पे भी इन्होंने बड़ा बवाल बताया शुरू में गोदी मीडिया ने कि ये किसान इंग्लिश कैसे बोल सकता है। इंग्लिश कैसे बोल सकता है? ये अनपढ़ थोड़ी ना किसान, पहले वाला किसान नहीं रहा, पढ़े लिखे किसान है। और जब ये जो न्यूज़ें आती हैं ना, किसान पिकनिक बना, आप जैसे न्यूडी मतलब आप तो फेसबुक पे काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो हमने देखने बंद कर दिए। हम सिर्फ वही देखते हैं जो सही चीज़ें दिखा रहे हैं और जो सही चीज़ें वायरल कर रहे हैं, बस। मतलब गोदी मीडिया के सामने बस एक अल्टरनेट मीडिया, यही सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया ही तो अब हम आपका चैनल देखते हैं, हम उसको आगे शेयर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि लोगों के पास सही जगह जाए। क्योंकि अब मैं वर्डिंग यूज़ नहीं करूँगा कि गोदी मीडिया वाकई है, वो तो है ही है। अब एनडीटीवी में क्यों नहीं आता भाई कोई बीजेपी का बंदा? पता है उसकी उतार के रख देंगे मिनटों में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बोली, दिल्ली के हैं आप। हाँ। मैं देख रहा हूँ कि ये कोशिश की जा रही है कि इस प्रोटेस्ट को खालिसन पंजाब का बताया जाए और दिल्ली वालों को कहा जाए कि दिल्ली वालों को बड़ी परेशानी हो रही है और दिल्ली वाले इस प्रोटेस्ट के साथ नहीं। इस पर आप क्या बोलेंगे? क्यों परेशानी है यार? मैं बस में आया हूँ, मैं बस में आया हूँ, मेरी थिंकिंग सही है, मैं इनके लिए आया हूँ। मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे? अगर दिल्ली के अंदर अगर कोई राह चलता बंदा, अगर मेरी मान लो स्कूटी ख़राब हो गई है ना, तो पीछे से बंदे आते हैं, सर कहाँ जा रहे हैं बताइए आप। क्यों आते हैं? इसकी वजह से आते हैं, पूछते हैं कि सर आपको कोई दिक्कत है। ये गलत बातें हैं कि यहाँ पे दिल्ली की दिक्कत तो होगी यार, बॉर्डर बंद हो गए हैं, सील बंद हो गया काम। अब यहाँ तो सरकार मान जाए, दिल्ली की दिक्कत दिल्ली वालों ने बोल दिया कि हमें दिक्कत तो सरकार मान गई, नहीं मानी ना। तो एक बात, कल जैसे सुप्रीम कोर्ट में मैंने सुना है कि कल पहली इस पे सुनवाई है, तो अब आपको क्या लग रहा है कि आखिरकार सरकार ना मानी हुआ मामला कोर्ट में जा रहा है, तो आपको कोर्ट से क्या उम्मीद है? देखो ऐसे है, पहली बात तो पहली एक बात है कि सरकार ने अगर ये नहीं मानी ना, कोई बात नहीं। सन्नी देओल का जाए बोलते हैं ना, तारीख पे तारीख, ये जितनी तारीखें देंगे ना, ये खुद ये परेशान होंगे। और मैं बता रहा हूँ, ये रोज आप देख लो, यहाँ पे 50,000 जो किसान है वो आता है रोज डेली, एक दिन नहीं रोज डेली। और इनका हौसला कोई कम होने वाला नहीं है, ये हौसले बड़े बुलंद है। ये वो गुरुओं की लाडली भोजे हैं जो छोटे छोटे साहबजादे ठंडे बुर्ज के अंदर बैठ के जिन्होंने शहादतें दी हैं, ये डरने वाले नहीं है। जो कोई कहता है ना, जो कोई कहता है कि लंगर आप देख लो, 30 से 40,000 लोग लोकल जो यहाँ के लोकल जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो भी लंगर खा रहे हैं। दवाइयों की व्यवस्था देख लो, फर्स्ट क्लास व्यवस्था है, कंबलों की कोई कमी नहीं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। ये जो गलत मीडिया अब वहाँ मिलाती है किसान वहाँ भूखा मर रहा है, ये हो रहा है, ओ भाई हमारे पास इतना लंगर है, इतना लंगर है कि जो कहते हैं ना कि इनके पास भूखा मर रहा है, तुम आओ यहाँ पे, यहाँ मिठे माल बूढ़े और बादामा वाली खीर भी खुआ के तो भेजांगे, तो दिखाने किसानों को कितना दाम लगा। एक बात मैं आपसे और पूछूंगा, आज मैंने खबर पढ़ी कि कोरोना के बाद एक नई बीमारी कह रहे हैं कि चिकन बर्ड फ्लू आने वाला है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे प्रोटेस्ट साइट पे बर्ड फ्लू का भी खतरा है, तो आपको क्या लग रहा है? आज है ना ब्लड फ्लू, एक मिनट जवाब देना, एक मिनट ब्लड फ्लू आए, मैं कहता हूँ आप बुरा मत मानना, आप अभी दिल्ली की तरफ जाओगे तो मास्क लगाओगे, यहाँ 5 लाख किसान और 2 लाख दिल्ली के लोग यहाँ घूम रहे होंगे, 7 लाख बंदे। एक बंदा मेरे को दिखा दो, किसी ने कोई कह दे कि हम ये कोरोना है, ब्लड फ्लू आ गया, फलाना आ गया। ओ भैया यहाँ कोई ब्लड फ्लू नहीं आना, ये मोदी को ब्लड फ्लू वहाँ चल रहा है। मोदी कहता है ये पॉलिटिक्स है, लोगों को मारने का झूठा डरा कर लोगों की सोच गलत बता रहे हैं। यहाँ पे वो है भाई साहब, कोई ब्लड फ्लू नहीं, कोई कुछ नहीं, सफाई की पूरी व्यवस्था है, हर चीज की पूरी व्यवस्था है, बड़ी गुरुओं की बड़ी बख्शीश है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ ये जो संगत है ना, ये गवर्नमेंट ने जो कहा कि हरियाणा के किसान इनके साथ नहीं, पंजाब के किसान बैठे हुए हैं, भाई मैं कहता हूँ तुम्हारा मीडिया है ना, जो मीडिया सच्चा है उसको लोग लाइक करेंगे, जो अच्छा बंदा होता है उसको लोग पूछते भी हैं। आप ये देखो हरियाणा के लोग, मैं कल गया था करनाल तक, रसगुल्ले, जलेबियाँ, मीठी मीठी खीर हरियाणा के लोग, भाई साहब हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार तो मतलब एक सवाल सर काफ़ी देर से बोलना चाह रहे हैं। मैंने जो बात अभी बोली बर्ड फ्लू की, असल में बात ये मेरे जहन में ऐसे ही आई कि आज सुबह मैं खबर पढ़ रहा था और उस खबर में ये था कि बीजेपी के एमएलए ने कहा है राजस्थान के कि अब जो वहाँ पे सरदार लोग बैठे हैं, पंजाब से लोग बैठे हैं, किसान अलग अलग राज्यों से बैठे हैं, वहाँ पे बैठे हैं, तो अब बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ेगा, वो लोग चिकन बिरयानी खाएंगे और बर्ड फ्लू फैलाएंगे। नहीं बढ़ेगा, कोरोना का बोले थे ना, नहीं बढ़ा।
कोई किस्म का कोई नहीं बढ़ेगा, ये आपस में इनकी रली मिली चाल है और कुछ नहीं है। कांधे से कांधा यहाँ मिलाकर सभी खाना खा रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं, पर कोई ऐसी बीमारी नहीं है। 26 जनवरी नहीं, 26 जनवरी को सरकार ऐसा लग रहा है कि जो आप लोगों ने कहा है कि मार्च करेंगे, उससे सरकार मुझे लग रहा है थोड़ा बैकफुट पे आई है। क्या 26 जनवरी से किसी 26 जनवरी तक कोई सोल्यूशन की उम्मीद नजर आती है आप? देखो हुण 10 लाख ट्रैक्टर पीछे से आ रहा है, 10 लाख ट्रैक्टर जो यहाँ आएगा तो प्रदर्शन तो होगा ही होगा। कितना कितना ट्रैक्टर होता है, 10 लाख थोड़ा नहीं होता। तो एक बात बताइए कि क्या यहाँ पे ये जो साइट है सिंघू बॉर्डर की साइट, 26 तारीख को यहाँ से किसान चले जाएंगे पूरी तरीके से, या ये जगह यहाँ पे लोग रहेंगे? हम तो कहते हैं सर, मैं तो यही अरदास करके जाता हूँ यहाँ से कि अगली बार यहाँ पे ना आना पड़े, यहाँ तो सरकार मान जाए, ये होगा तो यही ना। और रही बात बर्ड फ्लू की और उसकी, एक मिनट, सरकार ने वैक्सीन बनाई, इंडिया वालों ने वैक्सीन बनाई, भारत तो वो कुछ नाम है उनका, मतलब वैक्सीन बनाई बायोमेट्रिक, ठीक है जी। उनकी वैक्सीन से एक बंदा मर गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे भाई? और वो टेस्ट किस पे करा? साला मजदूर पे। तो 26 के बारे में बात करता हूँ। 26 तारीख को जो आप लोगों का प्रोग्राम है, अगर सरकार ने उसमें आपको रोकने की कोशिश की, तो आप लोग क्या करेंगे? पहले हरियाणा में नहीं देखा क्या रोक के किया था उन लोगों ने? बैरिकेड सब तोड़ डालेंगे, आगे बढ़ेंगे, गोली मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम तो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत हम उसको फॉलो करते हैं, उनको ओबे करते हैं, लेकिन वो भी हमारे साले नहीं लगते। अगर वो बोलेंगे कि नहीं हम नहीं मान रहे, तो हम 26 को आने के लिए तैयार हैं और तोड़ के आगे बढ़ेंगे, दिल्ली जाएंगे। आप लोगों का आंदोलन इतना लंबा चल चुका है, तो आप लोग इसमें हर रोज़, जाहिर सी बात है आप लोग उठते होंगे, फिर हर रोज़ इंतज़ार, ये हर रोज़ का इंतज़ार कैसे काट रहे हैं? नहीं, हमें तो एक दिन जो हमारे लिए तो एक भी दिन नया होता है, ये तो मोदी साहब को सोचना चाहिए, हमें इतना लंबा इंतजार क्यों करवा रहे हैं? तो मोदी साहब को यहाँ आना चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। मन की बात, लोकतंत्र देश है हमारा, लोकतंत्र में मोदी हमारा चुना हुआ है, तो उनको यहाँ डेफिनेटली आना चाहिए, आके हमारे से डिबेट करनी चाहिए, हमें हमारी राय लेनी चाहिए और अपनी राय देनी चाहिए। पर चले ही नहीं जाएंगे। आप कह रहे थे मोदी जी मन की बात करते हैं, तो आप लोगों की मन की बात क्यों नहीं सुन रहे? देखो बात सुनो, मन की बात वो पता किन के साथ करते हैं? पांच बंदे अपने कमरे में बैठा लेंगे, वो कहते हैं ये किसान है, ये झूठी बात बोलते हैं। मन की बात, भैया मन की बात करनी है ना, अगर तुम्हारे को जनता ने बनाया है। सबसे बड़ी चपेट देखो, कनाडा यूएसए के प्रधानमंत्री को इन्होंने इन्वाइट करा 26 तारीख को यहाँ के लिए, उन्होंने कहा हम तुम्हारे वहाँ नहीं आ रहे, जो किसान हमारे को रोटी खिलाता है, जो अन्न खिलाता है, अगर उनकी बात नहीं सुनोगे तो हम तुम्हारे पास आने नहीं। इससे बड़ी चपेट कोई है ही नहीं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं अभी सुबह खबर जब पढ़ रहा था यहाँ आने से पहले, एक खबर मैंने देखी कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम जिसका अभी मेरे जहन में नहीं है, उसने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है, फार्मर के नाम पे वो ऑर्गेनाइजेशन है, कि ये जो कानून है किसानों के हित में है और इन्हें आना चाहिए। किसानों की आय नहीं बढ़ पा रही है और इन कानूनों के आने के बाद किसानों की आय बढ़ेगी। डिटेल में क्यों नहीं जाते? आपको ये पता है कि उसने वहाँ पे पिटीशन डाल दी? अरे वो क्या 15 दिन पहले खुली है क्या ऑर्गेनाइजेशन? जो ये पुराने 60 साल 50 साल हो गए, 60 से इनकी मानी जाएगी, जो 15 दिन पहले लॉन्च हुई है उसकी मानी जाएगी। अब आपके कहने का मतलब है इस तरह के सब फेक है। वो सारे फेक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिटीशन डाल रही है सरकार के फेवर में। अगर आप देखनी है पिटीशन अगर डाली है तो वो देखिए वो ऑर्गेनाइजेशन कब चालू हुई है। अगर महीना 1.5 महीना पहले चालू हुआ है तो महीना 1.5 महीना तो इसको हो गया। अगर पोटेशन है कि अगर मानते हैं अगर 15 साल 20 साल है, अगर वो खड़े तो बंदा दिमाग में आता है, समझ में आता है कि हाँ किसान ने डाली, किसान का नाम आ गया। वो ऑर्गेनाइजेशन कब चालू हुई है, कब बनी है, उसके बारे में कुछ नहीं है, बस वो फाइल है और कुछ नहीं। चलिए, तो यहाँ पे मैं मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पे। यहाँ पे लोगों का जोश और वलवला उसी तरीके से बरकरार है और लोगों का कहना है नरेंद्र मोदी, तो लोगों का कहना है कि किसी भी हाल में सरकार कितना भी दबाव बना ले या तो लोगों का कहना है कि सरकार चाहे कितने भी डिले कर ले, सरकार देर करती जाए, लेकिन वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो तीनों जो कानून हैं, जो कृषि कानून बिल लाए गए, उनको वापस किए बनाए यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। सिंघू बॉर्डर से अक़दस समी।